Next thing in the continuity and differentiability is the differentiation of the exponent and logarithm function. You know that already you have studied in first year. In the type of e to the power x, these are the exponent function, and if the questions are in the type of log x, these are as the logarithm function. So this is the natural exponent and this is the natural logarithm function. तो इसके अलावा जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे ये जो पावर है x, उसके जगह पे दूसरे फंक्शंस रहते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह रख के आपको क्वेश्चन पूछता। और इसी तरह यहाँ पे लॉग के एक वेरिएबल में कोई और दूसरे वैल्यूज़ रख के आपको क्वेश्चंस पूछता। तो ये ई टू द पावर एक्स एक नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन है और लॉग एक्स नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है। तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ऑलरेडी ये आप लोग फर्स्ट ईयर में स्टडी करे सो हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन ये जो x है वेरिएबल, उसकी जगह पे दूसरे वैल्यूज़ या फिर दूसरे फंक्शंस पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक क्वेश्चन है e टू द पावर ऑफ -x है, मतलब नेचुरल एक्सपोनेंट क्या रहता है, ई टू द पावर एक्स रहता। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और इस एक्स का जो पावर है उसका अगर हम एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो वो 1 होता। तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 मतलब ई टू द पावर एक्स ही होता। लेकिन अगर आपको इस एक्स की जगह दूसरे वैल्यूज दे रहा तो पहले आप ई टू द पावर एक्स को एज इट इज़ रख के उसके पावर का डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसा दिया, ई टू द पावर -x। तो इसको फर्स्ट आप लिखो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर -x। अगेन जब हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं y का dy/dx होता। ई टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर -x होता, मतलब पहले जो वैल्यू उसको आप एज इट इज़ रख के उसके पावर का डिफरेंशिएट करना, देन अगेन डिफरेंशिएट -x। तो ये ई टू द पावर -x एज इट इज़, और इस -x का डिफरेंशिएशन -1। तो -1 इंटू द -1 इंटू ई टू द पावर -x विल बी माइनस ई टू द पावर -x, मतलब -1 को आप इससे इंटू करेंगे तो माइनस को पहले लगा के ई टू द पावर -x लिखना। उसी तरह एक और क्वेश्चन है ई टू द पावर cos x। तो आप इसको y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर cos x लिखें, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। जैसा एक्सपोनेंट फंक्शन ई टू द पावर x को एज इट इज़ रखना है फर्स्ट। तो आप समझो ये ई टू द पावर x है, तो ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x एज इट इज़। लेकिन जब x की जगह दूसरी वैल्यू देता तो उस पावर का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो ई टू द पावर cos x एज इट इज़, देन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज -sin x। तो ई टू द पावर cos x इंटू -sin x है ये, तो माइनस वाला फंक्शन पहले लिखो फिर ई टू द पावर cos x, लाइक दैट। यहाँ पे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में एक्सपोनेंट फंक्शन दिया cos इनवर्स ऑफ ई टू द पावर x। तो इसको पहले आप लिखो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ ई टू द पावर x। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये cos इनवर्स ऑफ, सपोज ये x है, ये ई टू द पावर x, तो cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² है। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे ई टू द पावर x है, तो हम ई टू द पावर x लिख के उसका स्क्वायर डाल रहे हैं। कॉस इनवर्स का ये हुआ डिफरेंशिएशन, लेकिन उसके एंगल में x की जगह ई टू द पावर x दिया, तो ई टू द पावर x का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये पूरा टर्म एज इट इज़, और ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर x होता। तो ऊपर क्या बच रहा न्यूमरेटर में -1 इंटू ई टू द पावर x, तो वो माइनस ई टू द पावर x होता, और डिवाइड में √1 - ई टू द पावर x² है। तो एक्सपोनेंट के स्क्वायर में जो x² है आप उसको 2x भी लिख सकते हैं। ये पूरा एज इट इज़ रखना, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x होता। तो दिस टर्म एंड इंटू ई टू द पावर x, मतलब ऊपर -1 इंटू ई टू द पावर x होता और नीचे का रूट एज इट इज़ रखते हैं। अभी एक लोगारिथम का क्वेश्चन है, साइन लॉग एक्स है क्वेश्चन, उसका डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आप उसको y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स लिखना। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इसको आप साइन x समझो। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता, लेकिन x की जगह पे अगर दूसरी वैल्यू है तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो cos log x को एज इट इज़ रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। तो ये हो रहा cos log x डिवाइडेड बाई x। देन एक और क्वेश्चन है, ये पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया था cos इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का एंगल एक्सपोनेंट था,
लेकिन यहाँ पे कैसा दिया, एक्सपोनेंट का जो एंगल रहता ऊपर का x, उसकी जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाला। तो अब इसको y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x लिखो, देन डिफ्रेंशिएट कर रहे y का dy बाई डी एक्स होता। इसको हम ई टू द पावर x अगर हम समझे तो ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x एज इट इज, लेकिन जब x की जगह दूसरी वैल्यू रहती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना। तो ये ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x आ रहा और डिवाइड में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, रूट ई टू द पावर रूट एक्स। तो उसको y इज इक्वल्स टू रूट ई टू द पावर रूट एक्स लिखे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता। यहाँ पे देखिए पहले बाहर वाले फंक्शन का, बाहर वाला जो भी वैल्यू रहता है उसका डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे रूट है, अंदर वाले को हम x समझेंगे, ये बन रहा रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता। रूट ये x है समझो, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह दूसरी वैल्यू है तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। तो ये टर्म आप पूरा एज इट इज रखना, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अब इसको आप x समझो, तो ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर x ही होता, लेकिन यहाँ x की जगह रूट एक्स है तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स करना पड़ता। अब यहाँ पे इतना टर्म पूरा आप एज इट इज रखना, 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स और ई टू द पावर रूट एक्स एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो इस हिसाब से ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा, सिर्फ ई टू द पावर रूट एक्स आ रहा, और नीचे डिवाइड में देखिए आप ये 2 बाहर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये रूट में ई टू द पावर रूट एक्स है और ये रूट में x है, तो ये रूट और ये रूट को एक ही रूट बना के हम ई टू द पावर रूट एक्स और x को इंटू कर सकते हैं। तो x को पहले लिखो और ई टू द पावर रूट एक्स को बाद में लिखो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन। उसके बाद लोगैरिथम को जाना है, तो उससे पहले यहाँ पे लोगैरिथम के सम प्रॉपर्टीज़ है, ऑलरेडी आप पढ़े सो है। अगर आपको इस तरह से आ रहा फंक्शन log x एंड y, log पावर x बेस y है, तो इस तरह से दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक पावर में एक बेस में, तो उसको आप 2 log में डिवाइड कर देना है, तो log x डिवाइडेड बाई log y लिखना। और अगर ऐसा आ रहा फंक्शन log x इंटू y है तो उसको log x प्लस log y लिखना। और अगर सपोज वैल्यूज डिवाइड में है, log x बाई y है तो log x माइनस log y लिखना। और अगर log x टू द पावर y है तो ये पावर को आप इधर साइड में ला के रखना और उसके बाद log x लिखना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको लोगैरिथम के क्वेश्चंस करना है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ई टू द पावर एक्स नहीं है, मतलब एक्सपोनेंट का क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि इसका बेस दूसरी वैल्यू है। अगर ई जो नेचुरल एक्सपोनेंट है बेस पे ई है, अगर ऊपर दूसरे कौन सा भी फंक्शन है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस पे ही दूसरी वैल्यू है और पावर एक्स है, तो ऐसे वक्त पे हम क्या करना, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते अब इसका। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को पहले आप y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स लिख के ना इसके बोथ साइड log अप्लाई करना, इधर भी log लगाना इधर भी log लगाना। तो अप्लाई log बोथ साइड मीन्स log y इज इक्वल्स टू log ए टू द पावर एक्स, इस तरह से लिखे हम। ये log y है और ये कैसा दिख रहा, log x टू द पावर y। अभी हम प्रॉपर्टीज़ देखे थे, x टू द पावर y इस तरह से रहा, तो ऊपर का जो पावर वाला वैल्यू रहता उसको इंटू में लाना और log a लिख देना एज इट इज़। तो अब ये बन गया x log a। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पे log y है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/y होता, लेकिन यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है x की जगह y है, तो log y का 1/y और इस वेरिएबल y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल बनता, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log a, log का जो एंगल है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, देन x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पे x इंटू 0 मीन 0 हो जा रहा पूरा, log a इंटू 1 मतलब log h होता, तो यहाँ पे टोटल बच रहा log a
हम लोगों को सिर्फ dy बाई डी एक्स होना रहता, तो ये जो y इधर डिवाइड में है अगर हम इधर लेके आएंगे तो वो इंटू में होता। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बच रहा, ये y डिवाइड से इधर इंटू में आया, यहाँ पे बचा सिर्फ log a, तो y इंटू लॉग ए हो रहा। अभी y हम किसको कंसिडर करते हैं वो वापस से रख देना। y की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया था वो था a टू द पावर x, तो इस y की जगह a टू द पावर x लिख के log a लिखे। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x is a to the power x log a. One more question is there. Differentiate x to the power sin x with respect to x. इसको भी आप अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपको एक फंक्शन के ऊपर पावर में दूसरा फंक्शन आ रहा तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। मतलब नीचे वेरिएबल है, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर वेरिएबल वैल्यू दिया, या फिर दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए ही लॉग के मेथड बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सेम आप अप्लाई लॉग बोथ साइड करें। लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग, मतलब बोथ साइड लॉग लगाना है, तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। अभी आप देखिए लॉग एक्स टू द पावर वाई वाली प्रॉपर्टी बन रही, तो एज यूजुअल आपको क्या करना है, पावर को साइड में रख देना है लाके, और ये लॉग एक्स एज इट इज रख देना है। अब ये बन रहा प्रोडक्ट रूल। तो आप लॉगरिथम के जो भी क्वेश्चन है आप सब में प्रोडक्ट रूल आता है, आप उसी मेथड से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखें साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट टर्म ये जो y इधर डिवाइड में है, इधर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आता है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो y डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में आया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है उसको ब्रैकेट डाल देना, क्योंकि आप ये y उस पूरी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे बन रहा है ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स होता है डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स है, तो आप उसको चाहे तो कॉस एक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं, या फिर एज इट इज भी रख सकते हैं। लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, y की जगह जो क्वेश्चन था वो रख देना। y की जगह x टू द पावर साइन एक्स है, तो x टू द पावर साइन एक्स, और दिस ब्रैकेट शुड बी एज इट इज। इस तरह से आप इसको सॉल्व करना। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे दिया, रूट डिफरेंशिएट रूट x माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे रूट है एक्चुअली, मतलब पावर भी नहीं है। रूट में तो ऊपर के दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, और उसके डिवाइड में भी एक वैल्यू है, तो तीन वैल्यूज़ को रूट के अंदर अब हम कैसा डिफरेंशिएट करना। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो जो रूट है ना उसको पावर 1/2 में लिखेंगे। अब पावर 1/2 में आया मतलब आपको डायरेक्टली समझ में आता है कि जो भी क्वेश्चंस पावर में आ रहा है उसको हम लॉग लगाना है। तो यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे बोथ साइड। log y is equals to log x minus 3x square plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5 to the power 1/2। अब ये दिख रहा log x to the power y, तो एज यूजुअल पावर को साइड में रखना है और log पूरा x लिख देना है। अभी हम थोड़ी देर पहले लोगैरिथम के प्रॉपर्टीज पढ़े थे। अगर log x इंटू वाई आ रहा तो उसको लिखना था आपको log x प्लस log y। log x इंटू वाई आ रहा तो log x प्लस log y लिखना था, और log x डिवाइडेड बाई y आ रहा तो log x माइनस log y लिखना था। तो यहाँ पे इंटू में भी है और डिवाइड में भी है, मतलब जो इंटू वाले फंक्शन हैं उनको प्लस लगा के सेपरेट करना, log x प्लस log y। अब डिवाइड में जो फंक्शन है उसको माइनस लगा के log, जिसको z समझ लेके ऐसा रख देना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये सेपरेट हुआ, मतलब एक ही टर्म, मतलब log x रहा तो उसका 1/x लिख सकते थे। अब ये दो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में रहा तो हम उसका log भी नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए प्रॉपर्टीज़ लगाना वहाँ पे। जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में 2-3 नंबर आ रहे हैं log के साथ, तो नहीं, log को प्रॉपर्टीज़ के साथ सब वैल्यू के साथ सेपरेट कर देना, log m प्लस log n माइनस log z। अब हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई और y का डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/2 को एज इट इज़ रखो। अब log x है, समझो ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x रहता। अब उसके अंदर का भी करना रहता ना, वेरिएबल में x की जगह दूसरी वैल्यू है
तो अंदर का डिफ्रेंशिएट करना रहता, तो अंदर का जब हम कर रहे हैं x का 1 होता, 3 का 0 होता, x का सिर्फ 1 होता, तो अब यहाँ पे कैसा होता, सिर्फ इंटू 1 रहता खाली, हो गया। अब इधर का ये भी log x है समझो, तो उसके लिए पहले आप लिखो 1 बाई जो भी वेरिएबल है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अंदर का करना है हमको, इंटू डालना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता, 4 कांस्टेंट है 0 होता, उसको छोड़ देना, माइनस, अब ये log z है समझो, तो उसको पहले आप 1 बाई जेड लिख देना पूरा। अब अंदर का करना है, ये 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x होता प्लस 4 एक्स का 1 होता, तो 4 इंटू 1 4 इच हुआ, 5 कांस्टेंट है उसका 0, ऐसा करना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इधर का y डिवाइड में है तो इसको इंटू में लेके आते हैं, तो 1/2 इंटू वाई, फिर यहाँ पे क्या हो रहा, 1 इंटू 1 1 इच होता है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, और ये 1 2 ज़ा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, माइनस ये नंबर्स को इंटू करना है इनको, तो 1 इंटू 3 टू 2 3 2 ज़ा 6x प्लस 4 है, यहाँ प्लस है ये, तो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहता है, जो y है नहीं, y की जगह उसका जो क्वेश्चन था वो ले लेना, तो y एक्चुअली ये है रूट वाला, हम सॉल्व करने के टाइम उसको 1/2 डाले थे, अब चाहे तो 1/2 वाला लिखो, नहीं तो वो रूट वाला लिख देना y की जगह, रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फाइंड dy by dx इफ y to the power x plus x to the power y plus x to the power x is equals to a to the power b। यहाँ पे पावर में है पूरे वैल्यूज, तो अप्लाई लॉग करना है, लेकिन बीच में प्लस प्लस आया, तो एक ही लॉग इन सबको नहीं लगा सकते हम, इसलिए ऐसे सूरत में अलग अलग, इसका अलग सॉल्व करना, इसका अलग, इसका अलग, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, पुट इसको u कंसिडर कर रहे हैं, इसको v कंसिडर कर रहे हैं, और इसको w कंसिडर कर रहे हैं, ये छोड़ देना क्योंकि ये a और b दोनों कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, तो उस हिसाब से इसको u लिए, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू ए टू द पावर b। इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करते, u का du बाई dx होता, v का dv बाई dx होता, और w का dw बाई dx, और ए टू द पावर b कांस्टेंट है उसका 0 होता। अब आपको ये तीनों वैल्यूज़ का डिफ्रेंशिएशन मालूम करके यहाँ पे पुट करना है, तो सबसे पहले हम इसको मालूम करने के लिए u लेंगे, u इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर x, पावर में है, अप्लाई लॉग बोथ साइड करें, तो ये बनता लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग वाई टू द पावर x। सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है, वाई टू द पावर लॉग वाई टू द पावर x बोलता हूँ, पावर को साइड में लिख के लॉग y लिखें। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग u का 1/u, u का du बाई dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आता, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y होता, और इस y का dy बाई dx, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग y एज इट इज, x का तो 1 होता, तो लॉग y इंटू 1 इच हो गया। अब ये u इधर डिवाइड से इधर इंटू में आता, यहाँ पे लिख के ब्रैकेट डालना, x इंटू 1 एक्स डिवाइडेड बाई वाई डिवाइड बाई dx प्लस लॉग y, ये u का हुआ। अब v का, v इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y है, सेम अप्लाई लॉग बोथ साइड करना, तो लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर y हो रहा, फिर इसका पावर इधर साइड में आता, y इंटू लॉग एक्स बनता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना, लॉग v का डिफ्रेंशिएट 1/v dv बाई dx इज इक्वल्स टू दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो रहा। अब सेम इधर डिवाइड वाला v इधर इंटू में आता, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के y इंटू 1 y बाई एक्स लिखना, प्लस लॉग x इंटू डी बाई dx। देन थर्ड टर्म इज w, w इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x था, सेम अप्लाई लॉग बोथ साइड करना, तो लॉग w इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर x होता, तो ये पावर वाला x इधर साइड में लाए, x लॉग x बना, अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो लॉग w का 1/w dw बाई dx, और ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता, प्लस दिस लॉग x एज इट इज, और x का तो 1 होता। यहाँ पे देखिए x इंटू 1/x नहीं, तो ये x कट जाके खाली 1 प्लस लॉग x बचता, और ये डिवाइड वाला w इधर इंटू में आया, और इधर ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x हुआ। तो ये जो ये इक्वेशन 1 में ने ये 2 3 और 4 को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो इधर dw बाई dx की जगह पे ये वैल्यू रख देना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखने से पहले ये जो u था उसकी वैल्यू क्या थी, वो वापस उसकी जगह रख दियो, y टू द पावर x इस u की जगह पे, और ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़, प्लस अब dw बाई dv बाई dx बोले तो ये वाला टर्म रखना है, और इस v की जगह पे आप x टू द पावर y यहाँ रख के वो पूरा ब्रैकेट आप एज इट इज़ रखो, प्लस
अब थर्ड dw/dx है, उसकी वैल्यू यहाँ पे है, ये रख दो, उसके साथ साथ w की वैल्यू x⁴ भी सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को आंसर dy/dx में लाना है, तो बाहर वाले वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। y⁴x इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ और इसके साथ, तो y⁴x x/y है नहीं, इस y को अगर हम ऊपर ला रहे तो y इन्वर्स बनता dy/dx प्लस फिर ये y⁴x log y होता है इधर, इसको भी इन दोनों के साथ करना है। तो x⁴y ये y है और x को अगर हम ऊपर लाना चाह रहे तो x इन्वर्स बनता प्लस फिर x⁴y log x dy/dx। ये यहाँ पे क्यों करी मैं, ये अंदर dy/dx को सेपरेट लाना है, बल्कि यहाँ पे dy/dx नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ रख दियो, x⁴x इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से एक dy/dx और यहाँ से एक dy/dx को कॉमन निकाले तो उसके साथ क्या बच रहा, ये देखिए, ये x को मैं पहले लिख रहा हूँ, ये कैसे दिख रहा है, y⁴x और y⁴ अगर बेसिस सेम रहे तो हम पावर को ऐड करते हैं, तो एक y लिख के पावर x-1 है वो लिखे इधर से, इसके साथ x⁴y log x है वो कॉमन आ गया। अब बाकी जो भी नंबर्स बचे हुए हैं उन सबको RHS में भेजना है, ये दोनों और ये लास्ट वाला, ये RHS में जाके माइनस हुआ, ये भी RHS में जा रहा, तो ये भी इसके जैसा दिख रहा सेम, तो हम y उधर जाके माइनस होता, y पहले लिखेंगे और ये x बेसिस सेम है, एक बार लिख के पावर ऐड कर रहे तो y-1 बनता, फिर ये भी उधर जा रहा तो माइनस x⁴x इंटू 1 प्लस log x। नेक्स्ट इन सब में से मैं माइनस 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 कॉमन निकाली तो ब्रैकेट में ये पूरे प्लस हो गए, और ये जो इंटू वाली ब्रैकेट है वो डिवाइड में लेके आना, तो आपको आ जाता dy/dx। इस तरह से सॉल्व करना है लॉगरिथम।